ਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਨੀ मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ नहीं बहंदा। पतलू जो है उसको वेलकम नहीं दिया गया, जिसका तकलीफ तो उसको थी। मेरा जो गिला है ना, ये पतलू से मेरा गिला है कि यार तू क्यों अगले की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि तुझे खुद पता है कि तेरा भी एक मसला था। तेरी रजब से लड़ाई है, तू रजब पे बात कर, ठीक है। तुझे मसला रजब से, तू रजब से बात कर। तो उसकी बीवी की तरफ जाने की क्या ज़रूरत। लेकिन आज आके पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग बातें कर रहे हो तो बहुत नहायत ही मुझे अफसोस हुआ पतलू पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, आप सबको पता ही होगा। रात को जब मान डोगर लाइव आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं जी मान डोगर क्या बोल रहा है, खुल के बातें कर रहा है। फिर उसके बाद पतलू के बयानात भी देख लें, फॉर यू पे चल रहे हैं। और रजब अभी तक खामोश है। रजब ने एक गाना गाया था जिसने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। अच्छा, होता क्या है, मेरा अपना एक एनालिसिस है कि ये कहानी जो थी ये कुछ टाइम पहले की थी। होता ये कि लाइव के ऊपर भी पतलू कुछ बंदों के साथ मैचेस खेलता है, जिनके साथ माजी में रजब का भी मसला रहा, पतलू का भी मसला रहा। उन्होंने गालम गलोच भी की, ख़ास तौर पे शकील महर वाली वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें शकील महर ने पहले पतलू की वालदा को गालियाँ भी निकाली थी और बाद में फिर माफ़ी भी मांग ली थी, फिर पतलू ने माफ़ भी कर दिया। अच्छा, सीन ये होता है कि कुछ बातें थी जो रजब के माइंड में चल रही थी कि यार ये क्योंकि रजब ने भी पतलू की खातर कुछ लोगों को छोड़ दिया था, अपने उनके साथ मैचेस नहीं खेलता था, अपने मैचेस कट कर दिए थे। तो ये एक चीज़ थी कि रजब में एक बात है कि रजब जिसका बोल दे कि भाई मैंने इसके साथ नहीं चलना, तो फिर नहीं चलता। अब होता यह है कि रजब ने पतलू की वजह से बहुत से लोगों को छोड़ा, पतलू ने उनके साथ मैचेस भी खेल लिए। अब ये चीज़ें ना माइंड में चल रही थी। फिर होता यह है कि पतलू जब लाहौर आता है तो उस तरह उसका वेलकम नहीं किया जाता, जिस तरह हमने माजी में देखा है। आप रजब भट्ट की शादी में देख लें, ये मैचेस पीछे कोई टूर्नामेंट इन लोगों ने कराया, वहाँ पर देख लें, जहाँ पे भी पतलू गया वहाँ पे रजब था तो ठीक ठाक लोगों का मजमा था, वेलकम हुआ। इस दफ़ा लाहौर में वो वेलकम नहीं था और पतलू ने भी ये चीज़ फील की थी समाओ। फिर उसके बाद रजब भट्ट जब आए बसंत पे तो पतलू डकी के साथ भी बैठा हुआ था। ये चीज़ें सारी उसको अच्छी नहीं लगी, उसने बाद में एक सॉन्ग भी गाया। अब सीन ये, एक बात माइंड में रखिएगा, देखें फ़ैन फॉलोइंग की थोड़ी सी हम बात करें तो ठीक है, पतलू की बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, रजब की भी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन लोग मजमा कहाँ पर लगता है, जहाँ पर रजब जाता है। ये चीज़ तो कन्फर्म है, जहाँ पे रजब जाता है मजमा वहाँ लगेगा। उसके जो दोस्त यार जो लोग हो गए उसकी वजह से उसके साथ भी लोग पिक्चर्स बनाएंगे, इज्जत करेंगे। तो एक तो ये था कि पतलू को आया, पतलू का वो वेलकम नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे भी बसंत मनाने आया था भाई, स्पेशल सियालकोट से लाहौर, मलिक जमान साहब की इन्विटेशन पे। तो पतलू जो है उसको वेलकम नहीं दिया गया, जिसका तकलीफ तो उसको थी। फिर ऊपर से जब रजब ने ये सॉन्ग गा लिया तो तकलीफ मज़ीद बढ़ गई है। यहाँ से सारा मामला स्टार्ट, फिर मान डोगर आता है, मान डोगर आके फिर उसमें बातें शातें क्लियर करता है, काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई भी होती है। अच्छा, मैं तमाम लड़ाई, अब लड़ाई भाइयों में भी हो जाती है, लड़ाई होना इज़ नॉट एन इशू, झगड़ा भी हो जाता है, सुलह भी हो जाती है, दोस्त यार हैं, बहन भाई लड़ जाते हैं, ये तो फिर दोस्त है। सीन सिर्फ मुझे एक बात जो बुरी लगी पतलू की, इस तमाम मामले में मुझे ना कोई बात बुरी नहीं लगी। ठीक है, रजब और पतलू की लड़ाई होगी, 100 लड़ाइयाँ तो होती रहती है, लेकिन पतलू ने जो बात बोली कि तुमसे बीवी नहीं संभाली जाती, वो जो उसने बीवी की तरह बोला, वो मेरा ख्याल है कि वो कुछ ज़्यादा ही इखलाक से गिरी हुई बात थी। देखें, मान डोगर ने फिर चीज़ें बोली, रजब ने तो खौर नहीं बोली। फिर उसके बाद मान डोगर क्या बोलता है कि तेरी बीवी अदालतों में गई थी, फिर तूने निकाह के पैसे दे के इसको छोड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद पतलू के ऊपर कुछ मजीद भी इल्ज़ाम आते हैं कि उसने कोई छुप की शादी कर रखी है, वट एवर, मैं नहीं डिस्कस करूँगा, ये इल्ज़ाम ये तक है, ठीक है। तो बात यह सारी कि हर बंदे की एक लाइफ होती है। अगर पतलू की लाइफ के बारे में लोगों को नहीं पता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी है, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब मैं नहीं उसकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा डिस्कस करना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो बात ये है कि हरकतों सकनात, चाहे रजब हो चाहे पतलू हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो हरकतें आपस में मिली जुली भी हैं समाओ। अच्छा, अब सीन ये है कि आप रजब के घर भी गए, उसकी वालदा के हाथ की कोई चाय शाय भी आपने पी, मैंने सुना। फिर आप देखा उसकी माँ को, माँ बोला, फिर उसके बाद यार पर्सनल होने की क्या ज़रूरत है। मतलब उसकी आप शादी पे गए, आपने, मुझे पतलू से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये मेरा जो गिला है ना, ये पतलू से मेरा गिला है कि यार तू क्यों अगले की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि तुझे खुद पता है कि तेरा भी एक मसला था, तेरे भी सौतेले बच्चे थे, तूने फिर पैसे भी दिए, जान भी छुड़ाई, लड़की ने तेरे पे कोई कोर्ट कचहरी में की, वीडियोस बनाई। तो पहले बंदा अपना गिरबान भी जाएंगे। फिर उसके बाद तेरी रजब से लड़ाई है, तू रजब पे बात कर, ठीक है। तुझे मसला रजब से, तू रजब से बात कर। तो उसकी बीवी की तरफ जाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ से ना चीज़ों को थोड़ा ख़राब किया गया। हमारा ये ख्याल है कि ये ना फिर दोस्ती के लायक नहीं है। सिंपल मैं ये बात बोलूँगा कि पतलू दोस्ती के लायक नहीं है। क्या पतलू कल किसी के भी साथ भी उसकी लड़ाई हो जाएगी, वो क्या बोलेगा, हाँ तेरी बीवी ने ये किया था। ये तो हर बंदे के राज होते हैं। तेरी बुढ़ी ने ये तेरा ना लेकी तसी, तेरी बहन ने तेरे ना लेकी तसी। तो मकसद ये है कि फिर तो याराना ना हुआ, फिर तो आप पर्सनल बात अपने किसी को बता ही नहीं सकते।
तो ये सारी चीज़ है जी, किसी को इतना गंदा ना करें कि उस हद तक गिर जाए। बाकी अगर पतलू की दोस्ती हुई है बिलाल मारत से, चौधरी सगीर साहब से, इन सब से, तो ये रजब की वजह से हुई। अब रजब का मसला क्या है, रजब के पास चूँकि फेम काफ़ी ज़्यादा है और इस चीज़ की हम रजब को भी समझ नहीं है कि यार मैंने किसको कितना फेम देना है, मैंने किसको उठाना है, मैंने किसको बिठाना है। रजब को इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो बार बार ठोकर खा रहा है, बार बार ठोकर खा रहा है। रजब को भी ये समझना चाहिए कि मैंने किसको कितना फेम देना है। पतलू का अपना फेम काफ़ी है, लेकिन जो रजब के साथ मिलकर इन दोनों का फेम बना था वो काफ़ी एक लोग पसंद करते थे। मतलब हम लोग पसंद करते थे, इस चीज़ को हम लोग देखते थे। लेकिन आज आके पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग बातें कर रहे हो तो बहुत नहायत ही मुझे अफसोस हुआ पतलू पे कि यार तुझे ना नहीं करनी चाहिए थे, कम से कम एटलीस्ट बीवी की बात ना करता। बाकी जो मर्दी है एक दूसरे को मार दो ना, क्या है, लड़ाई तो होती रहती है। तकलीफ़ क्या थी, प्रोटोकॉल नहीं मिला। तकलीफ़ क्या थी, वेलकम नहीं हुआ लाहौर के अंदर। तकलीफ़ क्या थी कि पहले की तरह उस तरह लोग रश नहीं थे, सेल्फियाँ नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी जी जो पतलू को आई थिंक हर्ट किया इन चीज़ों ने। फिर उसके बाद रजब ने गाना गाया बकौल उनके मान डोगर के, उसने डकी के लिए गाया। अब डकी के लिए गाए कि वो उसके लिए गाए, पतलू के लिए गाए, मसला वो नहीं है कि वो किसके लिए भी गाए। अब जब उसको आपको पता है यार आपका दोस्त नहीं बैठना चाहता डकी के साथ, तो आप क्यों बैठ रहे हो। उस बंदे ने भी आपकी खातिर कितने होस्ट छोड़े हैं, उस बंदे ने भी जगह जगह पे आपको बैकअप किया। उसके बावजूद आपने उसी जो बंदे उसके खिलाफ है आप उनके साथ बैठ रहे हो या बैठना नहीं पसंद करता। एक बार मैं आपको बताता चलूँ, रजब की ये जो रजब के कैसे चले हैं ना, इसमें कुछ उसकी अना की वजह से भी बढ़े। लास्ट टाइम जब मियाँ बिलाल वाला मसला था तो मैंने उसको क्या बात बोली थी, मैंने उसको बोली थी कि भाई आप बैठो मियाँ बिलाल के साथ, आपको बिठा देते हैं। तो रजब ने आगे मुझे बोला था कि मैंने नहीं बैठना, मैंने इन लोगों के साथ, मैंने अपनी ऑडियंस के सामने भी वादा किया मैं लोगों के साथ कभी नहीं बैठूंगा। और इसी तरह कुछ और लोग थे, रजब के मसले चल रहे थे, मैंने बोला उनके साथ भी आपको बिठाता हूँ, आ जाओ। उसने बोला नहीं, मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। मैंने अपनी ऑडियंस के साथ वादा किया, मैंने अपने आप से वादा किया। उसमें एडवोकेट राज फलंगी साहब भी आते थे। उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी, वो मेरे पास आए भी थे और उस टाइम पे टोटली सिचुएशन डिफरेंट थी। उस टाइम पे ये चीज़ें सारी कवर हो रही थी, लेकिन रजब ने बोला मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। सब बैठने को तैयार थे, सब में काफ़ी नाम आते हैं, अगर आप वो घुमाएं उस टाइम पे तो कौन कौन उसके खिलाफ था। तो सारी ये सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी सर। आप ख़ुद देखें कि डकी का मसला था, पतलू का मसला था, रजब का मसला था, और जाके उसमें बैठ गया कौन है, पतलू। और पतलू ने जो बात कर दी दिल से उतर गया। यकीन माने मैं इतने रिस्पेक्ट करता था पतलू की, लेकिन मेरे दिल से उतर गया यार, तो अगले की यार बीवी को टारगेट कर रहा है, ये बात मुझे हज़म नहीं हुई। एक बात मैं आपको बोलूँ, मैं काशिफ ज़मीर के घर गया, उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी, मैंने आज तक उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया। एक दफ़ा जिसके घर खा लो बंदा उसकी लाज रखता है, मैं उसके घर गया था, मैं इसीलिए मैंने आज तक कितने कितने मेरे पास मौके मिले मैं उससे बात करूं, मैंने कोई बात नहीं की। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा। क्यों, जिसके घर का खा लो, जो आपको घर में इज्जत दे दे, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या पतलू को ऐसा करना चाहिए था। बाकी रजब ने बोला पतलू को या डकी को, कोई मसला नहीं है यार, एक दूसरे को गालियाँ भी दे दो, लड़ लो मार लो, मसला नहीं है, फिर एक हो जाओगे। लेकिन ये जो बीच में जो फैमिली बीच में टारगेट कर देते हो ना, मैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कहूँगा। अब आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।